हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए नए क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों का लास्ट तक ज़रूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। आप चैनल पर नए हैं, इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, बर बार दर्रा स्थित है। बर या बार दर्रा है वो कहाँ पर है? 1 नंबर दक्षिणी अरावली में, 2 नंबर उत्तरी अरावली में, 3 नंबर मध्य अरावली में और 4 नंबर है मालखेत की पहाड़ियों में। तो इसका सही आंसर देखें तो दोस्तों मध्य अरावली हो जाएगा, क्योंकि बर बार दर्रा है वो मध्य अरावली में स्थित है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो जो देश के साथ लगती है राजस्थान की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो सबसे कम किस जिले की है? तो हम बात करें राजस्थान की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। तो इसमें देखिए जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर। इसके अंदर सबसे जो छोटी सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो है बीकानेर की। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बीकानेर। इस रेखा को क्या कहते हैं? पाकिस्तान के साथ जो राजस्थान की सीमा लगती है उस सीमा का एक नाम है, वो नाम आप कमेंट में ज़रूर बताना क्या नाम है। उसके बाद में है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है? ये क्वेश्चन पुराना है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन अब तो नए जिले बना दिए हैं। उसके हिसाब से आप जो नई बुक है उसमें देख लीजिए, इसमें दे रखा है अजमेर। इन जिलों के अंदर बात करें चारों जिलों में तो अजमेर की सीमा है वो अन्य अधिकतम जिलों के साथ लगती है। उसके बाद में है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। ठीक है, अरावली का काम क्या है? मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है। उसके बाद में अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, ये भी ठीक है। और 3 नंबर है, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। वर्षा का वितरण प्रारूप है वो अरावली से प्रभावित नहीं है। उसके बाद में डी ऑप्शन है, राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। तो नीचे दिए गए जो कूट दिए गए हैं वो हमें बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें देखिए ए, बी और डी सही है, लेकिन 3 नंबर है वो गलत है। ये नेगेटिव दे रखा है कि राजस्थान में वर्षा का वितरण है प्रारूप है वो अरावली से प्रभावित नहीं होता है बल्कि होता है। अरावली का जो विस्तार है वो वर्षा को प्रभावित करता है राजस्थान के अंदर, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन है वो इसमें नहीं है। बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ शामिल है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? रामगढ़ कहाँ पर है और उनकी गोलाकार पहाड़ियाँ हैं वो किस प्रदेश में अवस्थित है? 1 नंबर शेखावटी प्रदेश में, 2 नंबर हाड़ौती का पठार, 3 नंबर छप्पन का मैदान और 4 नंबर है घग्गर का मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाड़ौती का पठार। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ हैं वो हाड़ौती का पठार है उसमें स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछी है। 1 नंबर 1020 किमी, 2 नंबर 1070 किमी और 3 नंबर है 1050 किलोमीटर और 4 नंबर है 1010 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1070 किमी, यानी 1070 किलोमीटर है वो राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? मध्य प्रदेश से संयुक्त है कौन से जिले की सीमा? 1 नंबर डूंगरपुर, 2 नंबर झालावाड़, 3 नंबर भरतपुर और 4 नंबर है सिरोही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झालावाड़। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें सुमेलित करना है, सही उत्तर का हमें चयन करना है। ठीक है, एक सूची में दे रखी है अरावली की पहाड़ियाँ और दूसरी सूची में है ऊंचाई मीटर में। ठीक है, इसकी बात करें हम तो देखिए 1 नंबर है बाबाई, बाबाई है उसके लिए हो जाएगा 2 नंबर 780 मीटर ऊंचा है बाबाई का जो पहाड़ी है, बाबाई का जो पर्वत है वो 780 मीटर ऊंचा है। उसके बाद में हम बात करें 2 नंबर आता है तारागढ़। तारागढ़ की बात करें तो तारागढ़ हो जाएगा 873 मीटर ऊंचा। उसके बाद में है तारागढ़ 873 मीटर ऊंचा हो गया। उसके बाद में आता है सायरा। सायरा की बात करें तो सायरा हो जाएगा 900 मीटर ऊंचा। और लास्ट में आता है रोजा बाकर। रोजा बाकर है वो हो जाएगा 730 मीटर ऊंचा पहाड़। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन है वो सही है। इसके आप अपनी जो कॉपी पेन है उसमें लिख सकते हैं अलग अलग। इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है,
अगला है राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है। पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग इनमें से कौन सा नहीं है, तो हमें बताना है, वो है विंध्य कगार भूमि। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन से आपको ये भी पता चलता है कि सेकंड ग्रेड के अंदर किस तरह क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, ये भी आपको नॉलेज होता है और ये क्वेश्चन आपको आने ज़रूरी हैं। अगर एग्जाम के अंदर इनमें से कोई क्वेश्चन आ गए जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन पेपर में आता है, वो अगर आपको नहीं आता है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नए क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, पुराने क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं, जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं वही आप नहीं कर पाते हैं, तो ये तो मुश्किल बात है। इसलिए आपको ये क्वेश्चन आने ज़रूरी हैं जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है। पश्चिमी मरु प्रदेश का इनमें से अंग कौन सा नहीं है? नागौर का उच्च भूमि, 2 नंबर घग्गर का मैदान, 3 नंबर विंध्य कंगार भूमि, 4 नंबर है गोडवार भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंध्य कंगार भूमि। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है घग्गर का मैदान अवस्थित है। घग्गर का मैदान कहाँ पर अवस्थित है? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में है घग्गर का मैदान। और घग्गर नदी के किनारे ही भटनेर का किला है, हनुमानगढ़ शहर बसा हुआ है, और सूरतगढ़ जो शहर है वो भी घग्गर नदी के पास में ही बसा हुआ है। अगला है लसाड़िया का पठार राजस्थान किस जिले में अवस्थित है? लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? लसाड़िया का पठार, ये नाम सुना है पर आपको ये पता नहीं चलेगा पेपर के अंदर कि किस जिले में है। तो लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? 1 नंबर है उदयपुर में। उदयपुर में है लसाड़िया का पठार। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है विंध्य कंगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है, तो वह है विंध्य कंगार भूमि है वो चंबल और बनास नदी के मध्य स्थित है, इसलिए इसका 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे हम बात करें भारत के, अब हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था की। कुछ क्वेश्चन हम हमेशा ही ज्योग्राफी, संस्कृति और हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, लेकिन आज हमने डाले हैं राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन। राज्य व्यवस्था में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आप देख लीजिए। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई? तो मोरारजी देसाई को। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मोरारजी देसाई को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं? ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है दोस्तों जो राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे? तो 1 नंबर है विश्वनाथ प्रताप सिंह, 2 नंबर है डॉक्टर मनमोहन सिंह, 3 नंबर है HD देवगढ़ और 4 नंबर है इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराई थी? तो वो है KR नारायणन। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, KR नारायणन। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 75A के अनुसार प्रधानमंत्री होंगे, तो प्रधानमंत्री है वो नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए 75A में ये बात कही गई है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होंगे। और उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। भारत के प्रधानमंत्री का चयन संसद करती है, क्या ये सही है? प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और 3 नंबर है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो इन तीनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, यह हमें बताना है। तो इसमें देखिए फर्स्ट है प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का चयन संसद करती है, तो ये गलत है, संसद नहीं करती है प्रधानमंत्री का चयन। बाकी दूसरा है प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना कार्य करता है, ये दोनों सही है। तो सेकंड और थर्ड दोनों सही है, बाकी 1 नंबर गलत है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियों हेतु भारतीय सरकार की मंत्रिमंडलीय की नियुक्ति संबंधित समिति का अनुमोदन अपेक्षित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, 2 नंबर है भारतीय रिजर्व के डिप्टी गवर्नर और 3 नंबर है अध्यक्ष रेल बोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ABC तीनों ही। ओके, D ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संस्थान का प्रधान प्रधानमंत्री होता है? प्रधानमंत्री इनमें से किस किस संस्थान का प्रधान होता है? तो वित्त आयोग, फिर 2 नंबर है नीति आयोग, 3 नंबर है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, 4 नंबर है विधि आयोग। तो इसकी बात करें तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है या प्रधान होता है प्रधानमंत्री। B ऑप्शन है वो एक सही है, बाकी इन तीनों का नहीं होता है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, केवल B। अगला प्रधानमंत्री के सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय PMO रूप में कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो मोरारजी देसाई के काल में PMO नाम हुआ था प्रधानमंत्री कार्यालय का।
अगला है संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री एक संघ की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। संघ की मंत्रिपरिषद का एक प्रधान होता है, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन का सही होगा। अगला है संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा विस्तृत रूप में प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के संबंधों को निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? तो राज्यसभा का सदस्य था वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी है वो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा की सदस्य थी। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, ये याद रखिए 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? तो वो है इंदिरा गांधी। और प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है? प्रधानमंत्री किस पद की शपथ दिलाता है? संसदीय सचिव को शपथ दिलाता है प्रधानमंत्री। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो 1 नंबर ऑप्शन है बेंगू, 2 नंबर बिजोलिया, 3 नंबर बरड़ और 4 नंबर है बीकानेर। देखिए श्रीमती रमा देवी हैं वो राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। रमा देवी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला है रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन उमादे, 2 नंबर रूपादे और 3 नंबर हंसाबाई, 4 नंबर है जोधाबाई। तो इसका सही आंसर है उमादे। उमादे को रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा उमादे। अगला क्वेश्चन है मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? यानी मीरा ने जब चित्तौड़ का परित्याग किया था उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? 1 नंबर अर्जुन सिंह, 2 नंबर संग्राम सिंह, 3 नंबर उदय सिंह और 4 नंबर है विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर है विक्रमादित्य हैं वो मेवाड़ का शासक था जब मीरा द्वारा चित्तौड़ का परित्याग किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन सही है विक्रमादित्य। अगला है राजकुमारी मुमल किस स्थान से संबंधित है? राजकुमारी मुमल है वो किस स्थान से संबंधित है? 1 नंबर कोलायत, 2 नंबर अर्थुना, 4 नंबर लोदरवा और 4 नंबर है केलापानी। तो जो मुमल राजकुमारी हैं वो लोदरवा जैसलमेर से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा लोदरवा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई थी? यानी जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस टाइम इनमें से ऐसी कौन सी महिला है जो जेल नहीं गई थी? 1 नंबर अजंता देवी, 2 नंबर नारायणी देवी, 3 नंबर रत्ना शास्त्री और 4 नंबर है कालीबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबाई। कालीबाई है वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिला है जो जेल में नहीं गई थी। बाकी अजंता देवी गई थी, रत्ना शास्त्री गई थी और नारायणी देवी जेल गई थी, कालीबाई नहीं गई थी। अगला है सन 1947 में बेरवाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? 1947 की घटना है दोस्तों, जिस वीरवाला कालीबाई हैं वो शहीद हो गई थी। कौन सी घटना थी? 1 नंबर है काबजा कांड में, 2 नंबर डाबड़ा कांड में, 3 नंबर है पुनवाड़ा कांड में और 4 नंबर है रास्तापाल कांड में। आपने छोटी क्लास है उसमें पढ़ा होगा पहले एक यूनिट लगती थी कालीबाई की, वो टीचर के लिए अपनी जान नौछावर कर दी थी। वो घटना थी 1947 की और वो था रास्तापाल कांड। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है रास्तापाल कांड, जिसमें कालीबाई है वो शहीद हो गई थी। खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इनके आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मैथ्स जीके सेकंड ग्रेड 2008 में, ये रेट में पूछा गया है, ये सेकंड ग्रेड 17 में है, ये 8 में है। इस तरह के क्वेश्चन पिछले एग्जाम में जो बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको कंप्लीट जरूर करने हैं। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो फिर आप सोचेंगे कि जो आए हुए क्वेश्चन है वही हमें नहीं आए, इसलिए आपको ये क्वेश्चन तो तैयार करने ही ज़रूरी है, बाकी नए क्वेश्चन भी आपको पढ़ते रहना है। तो ये क्वेश्चन है देखिए, खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया था? तो 1 नंबर है पद्मिनी देवी, 2 नंबर कर्मा देवी, 4 नंबर है मीना देवी और 3 नंबर है मीना देवी, 4 नंबर है अमृता देवी। तो खेजड़ली आंदोलन में अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया था। 4 नंबर ऑप्शन सही है अमृता देवी। अगला है उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन सी हैं? उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन सी हैं? 1 नंबर लक्ष्मी वर्मा, 2 नंबर कृष्णा कुमारी, 3 नंबर नारायणी देवी वर्मा और 4 नंबर है चंद्रावती। तो इसका सही आंसर है नारायणी देवी वर्मा है वो उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है अरूपा दाय का संबंध जोधपुर की किस महाराजा से है?
रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है? 1 नंबर अजीत सिंह, 2 नंबर जसवंत सिंह, 3 नंबर उदय सिंह और 4 नंबर है मान सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह। रूपाधाय का संबंध जोधपुर की जसवंत सिंह महाराजा से संबंधित है, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन सही होगा जसवंत सिंह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो राजस्थान में जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उस टाइम गिरफ्तार हुई थी महिला, वो महिला कौन थी? सबसे पहली महिला है जो गिरफ्तार हुई थी वो है अजंता देवी चौधरी, अजंता देवी चौधरी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं की सूची दी गई है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में महिला दी गई है और सूची सेकंड में जिले दिए गए हैं। सावित्री देवी बाटी हैं, वो जोधपुर से हैं। बाकी भगवती देवी उदयपुर से, लक्ष्मी देवी आचार्य हैं वो बीकानेर से, और कुमारी कुसुम गुप्ता है वो कोटा से। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही मिलान करता है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? तो वह नारायणी देवी के बारे में हमें पढ़ना है। तो नारायणी देवी 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्यता थी, ये सही है। उसने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी, ये भी सही है। बाकी 1957 से 1962 तक लोकसभा की सदस्यता रही थी, ये गलत है, क्योंकि वह लोकसभा की सदस्यता 1957 से 1962 के बीच में नहीं रही थी। अगला 4 नंबर है, 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा था, ये सही है। बाकी 3 नंबर ऑप्शन आंसर सही होगा, बाकी ये कथन गलत है। अगला, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी थी, वह कहाँ की रहने वाली थी? ये क्वेश्चन पहले भी आ गया कि कालीबाई है वो डूंगरपुर पुलिस के हाथों में अपने अध्यापक को जान बचाने के लिए जिंदगी दे दी थी, लेकिन वो कहाँ से थी? तो वो रास्तापाल कांड है। वो रास्तापाल है वो एक स्थान का नाम है, एक क्षेत्र का नाम है रास्तापाल, जिसे रास्तापाल कांड बोला जाता है। और ये जो क्षेत्र है ये है डूंगरपुर ज़िले में है। और कालीबाई है जिसने जो शहीद हो गई थी अपने अध्यापक की जान बचाने के लिए। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा रास्तापाल कांड। अगला, शेखावाटी में ग्राम कठरातल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? यानी शेखावाटी सीकर के अंदर एक कठरातल में अप्रैल 1934 में एक आंदोलन हुआ था, जिसमें किसान आंदोलन बोला जाता है, और उसमें जाट महिलाओं ने समर्थन किया था। उसकी जो मेन महिला थी, यानी उनकी लीडर कौन थी? तो नारायणी देवी, 2 नंबर किशोरी देवी, 3 नंबर दुर्गावती और 4 नंबर है अमृता देवी। तो इसका सही आंसर है किशोरी देवी। उनका जो नेतृत्व किया था वो किया था किशोरी देवी ने, जाट महिला थी किशोरी देवी। अगला, युद्ध महिला में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था। बहुत बार सुना होगा आपने, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रानी थी जिसने अपने पति के द्वारा निशानी मांगने पर अपना सिर काट करके दे दिया था? तो 1 नंबर है रानी क्रमावती, 2 नंबर रानी पद्मिनी, 3 नंबर जोधाबाई और 4 नंबर रानी हाड़ी। तो आपने हाड़ी रानी नाम सुना होगा, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, रानी हाड़ी है जिसने अपने पति के द्वारा निशानी मांगने पर अपना शीश काट करके दे दिया। वो युद्ध क्षेत्र में जा रहे थे, उन्होंने निशानी मांगी थी, तो उन्होंने अपना शीश दे दिया ताकि उनकी याद ना आए और वह युद्ध में हार न माने, इसलिए उन्होंने ये सिर है वो काट करके दे दिया, ताकि वो शीश काटने के बाद में वो वापस अपने जो ध्यान है वो उसके ऊपर नहीं रखें, इसलिए उन्होंने ये निशानी दी थी। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा रानी हाड़ी। अगला है, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मानगढ़ धाम आपको पता है किस जिले में है? तो बांसवाड़ा जिले में है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा बांसवाड़ा। अगला है, संप सभा की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछा गया है, बाकी लगभग एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संप सभा की स्थापना किसने की थी। 1 नंबर मोतीलाल तेजावत, 2 नंबर हरदेव जोशी, 3 नंबर गोकुल भाई भट्ट और 4 नंबर है गोविंद गिरी। तो गोविंद गिरी इसका आंसर सही होगा, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित इनमें से कौन नहीं था? 1 नंबर छगनराज चौपासनेवाला, 2 नंबर विजय सिंह पथिक, 3 नंबर सीताराम दास और 4 नंबर माणिकलाल वर्मा। तो जब बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसमें विजय सिंह पथिक था, सीताराम दास भी था, माणिकलाल वर्मा भी था, लेकिन छगनलाल नहीं था। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा
आंसर सही होगा, बाकी ये गलत है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में संबंधित था। अगला है जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था? जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था? 1 नंबर करौली, 2 नंबर दौसा, 3 नंबर नीम का थाना और 4 नंबर है खेतड़ी। तो इसका सही आंसर है नीम का थाना में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन हुआ था। नीम का थाना सीकर, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है डाबड़ा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? डाबड़ा कांड है वो जोधपुर के किसानों से संबंधित है, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, डाबड़ा कांड जोधपुर। अगला है संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो गोविंद गुरु ने की थी संप सभा की स्थापना। ये 2 बार क्वेश्चन आ गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान रखिए। संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी गुरु ने की थी। अगला है निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। साधु सीताराम दास ने लिया था, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। विजय सिंह पथिक ने लिया था और नारायणी पटेल ने भी लिया था और एम एल वर्मा ने भी लिया था, माणिकलाल वर्मा ने लिया था। ये चारों सही है, इसलिए 1 2 3 4 किस में है? 2 में है, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटना पर विचार करना है हमें। डाबड़ा कांड कब हुआ था? न्यूचना कांड कब हुआ था? चंडावत कांड कब हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ था? इनका हमें कालक्रम के हिसाब से सही लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे जो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड है वो सबसे पहले हुआ था। उसके बाद में हुआ था नीमूचना कांड, उसके बाद में हुआ था चंडावत कांड और 4 नंबर पर है डाबड़ा कांड। तो 4 2 3 1 इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ये कालक्रम है, ये जरूरी है, क्वेश्चन इनमें से एक जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है संप सभा की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन फिर से आ गया। सोचिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो गोविंद गिरी इसका सही आंसर हो जाएगा। गोविंद गिरी गुरु जो भी हैं, गोविंद गिरी हैं, वो इसका सही आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन बूंदी राज्य में विकर्षक आंदोलन का नेता था? बूंदी राज्य के अंदर जो कर्षक आंदोलन हुआ था उसके अंदर जो कर्षक आंदोलन का नेता था वो था नेनूराम शर्मा। बूंदी है वो नेनू से आप याद रख सकते हैं, बूंदी है वो नानी होती है, छोटी होती है, इसलिए नेनूराम शर्मा इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बूंदी राज्य में कर्षक आंदोलन का नेता था नेनूराम शर्मा। अगला राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई थी। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा कब बनाई गई थी? तो 1931 में बनाई गई थी राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा। अगला है किस वर्ष निमूचना अलवर दुखांत घटना हुई थी? किस वर्ष निमूचना अलवर दुखांत घटना हुई थी? 1925 में। निमूचना कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है नेनूराम किस आंदोलन से संबंधित है? ये क्वेश्चन फिर से आ गया। नेनूराम किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है नेनूराम शर्मा। अगला बिचौलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? तो बिचौलिया किसान आंदोलन में जो धाकड़ जाट थे वो सर्वाधिक थे, उनकी संख्या अधिक थी, धाकड़ जाट। अगला है ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ट्रेंच कमीशन बेंगू किसान आंदोलन। अगला किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। 1 नंबर पाली, 2 नंबर शेखावटी, 3 नंबर बेंगू और 4 नंबर है थानागाजी। तो पाली है वो किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। शेखावटी में हुआ था, बेंगू में किसान आंदोलन हुआ था, थानागाजी में हुआ, लेकिन पाली में नहीं हुआ था। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है 22 जून 1908 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में रासमी प्रगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो जाट किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है शेखावाटी में ग्राम कठरातल में। शेखावाटी में ग्राम कठरातल में अप्रैल 1934 में किसने नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो किशोरी देवी। ये क्वेश्चन भी दूसरी बार आए हैं। किशोरी देवी के नेतृत्व में शेखावाटी में ग्राम कठरातल में 1934 में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था, किशोरी देवी के नेतृत्व में। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कौन है? किसान आंदोलन का जनक आप याद रखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। किसान आंदोलन का जनक है विजय सिंह पथिक। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, विजय सिंह पथिक। अगला राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? एक ही आंदोलन हुआ था, आपको पता है,
उसका सूत्रपात किया था मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, मोतीलाल तेजावत। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? एक ही आंदोलन मातृकुंडिया स्थान से प्रारंभ हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, एक ही आंदोलन मातृकुंडिया। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मानगढ़ जो धाम है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन डूंगरपुर, 2 नंबर बांसवाड़ा, 3 नंबर उदयपुर और 4 नंबर है प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में मानगढ़ है वो स्थित है बांसवाड़ा जिले के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संप सभा की स्थापना किसने की थी? यानी जो संप सभा है उसकी स्थापना किसने की थी? 1 नंबर मोतीलाल तेजावत, 2 नंबर हरिदेव जोशी, 3 नंबर गोकुल भाई भट्ट और 4 नंबर है गोविंद गिरी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कौन नहीं था इसमें से? तो छगनलाल, जो छगनराज है उसका दूसरा नाम चौपासनी वाला है, वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। बाकी विजय सिंह पथिक, सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा, ये तीनों ही बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, छगनलाल। अगला है, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था? जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति है उसका गठन किस स्थान पर हुआ था? तो नीम का थाना जो सीकर में है वहां पर हुआ था। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, नीम का थाना सीकर। अगला क्वेश्चन है, डाबड़ा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? डाबड़ा कांड है वो जोधपुर के जो किसान हैं उनसे संबंधित है डाबड़ा कांड। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। ये सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने की थी। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, गोविंद गुरु। अगला है, निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो साधु सीताराम दास ने भी लिया था, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया, माणिक्यलाल वर्मा ने लिया और नारायणी पटेल ने लिया। इन चारों ने भाग लिया था। तो 1, 2 और 3, 4 यानी 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटना पर विचार करना है हमें। डाबड़ा कांड, उसके बाद में निमुचना कांड और उसके बाद में आता है चंडावत कांड और 4 नंबर पर है मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। इन घटनाओं को हमें जो टाइम है, कालक्रम है, उनके हिसाब से हमें सही लगाना है। तो सबसे पहले आता है मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, उसके बाद में आता है निमुचना कांड, उसके बाद में आता है जो चंडावल कांड है वो, और लास्ट में आता है डाबड़ा कांड। तो 4, 2, 3, 1 यानी 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? बूंदी राज्य के अंदर जो कृषक आंदोलन हुआ था उसका नेता था नेनूराम शर्मा। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई थी। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा कब बनाई गई थी? 1931 के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, 1931। अगला है, किस वर्ष निमुचना अलवर दुखांत घटना हुई थी? किस वर्ष निमुचना अलवर दुखांत घटना हुई थी? तो 1925 में, 1925 में हुई थी। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, नानूराम किस आंदोलन से संबंधित है? तो नानूराम बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। 1 नंबर ऑप्शन, सॉरी, बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन पीछे भी आया है। नैनूराम है वो बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, बिचौलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? बिचौलिया किसान आंदोलन में है वो सर्वाधिक जाति, किस जाति के लोग थे? तो धाकड़ जाट थे। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच कमीशन है वो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो वो है पाली किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। शेखावटी है, बेंगू है, थानागाजी, ये तीनों ही आंदोलन से संबंधित है, बाकी पाली नहीं है। 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? तो जाट किसान आंदोलन हुआ था मातृकुंडिया नामक स्थान पर 22 जून 1908 को। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, जाट किसान आंदोलन। अगला है, शेखावटी में ग्राम कठरातल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो किशोरी देवी के
नेतृत्व में। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चनों को आपको तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में नहीं आएंगे तो सबसे बड़ी मुश्किल है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके तैयार होने चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन बिचौलिया है और सबसे अधिक काल तक चला था बिचौलिया किसान आंदोलन। अगला है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको कहते हैं? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक है विजय सिंह पथिक। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, विजय सिंह पथिक। अगला है, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात मोतीलाल तेजावत ने किया था। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? मात्रकुंडिया स्थान से प्रारंभ हुआ था एक ही आंदोलन। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको तैयार करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों में क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके ये क्वेश्चन तैयार होने ज़रूरी हैं, उसके बाद में अदर जो क्वेश्चन है वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये क्वेश्चन आने ज़रूरी हैं। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो